हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इन गवाहियों के लिए, इन सुंदर गवाहियों के लिए। परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा और ज्यादा इनकी गवाहियां बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने बीज बोया मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी इनका भेंट, इनका दान, इनका दशवांश, पवित्र आत्मा इनके बीज मेरे प्रभु जी आप इसी समय ग्रहण करें, रिसीव करें, और पवित्र आत्मा इनके बड़े बड़े काम खोल दें आज यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आपके सामने लाइन लगी है गवाहियों की, यहाँ गवाही देंगे। शाबाश, हालेलुया। प्रॉफिट जी ये फैमिली बता रहे हैं, ये अमन अमृतसर से आए हुए हैं, अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इन्होंने स्पेशल बीज बोकर आपसे स्पेशल अपॉइंटमेंट ली, और जैसे ये अपॉइंटमेंट लेकर गए और आपने इनके लिए परफेसी की और हाथ रखकर प्रार्थना की, ये बता रहे हैं न्यू बिजनेस के साथ, बुलेट के साथ, बाइक के साथ, न्यू प्लॉट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। नची नची के नची नची के अजी नची नची जैसे आपके सामने परमेश्वर ने, हाँ कैसे मिली आशीष बताओ। पापा आपसे अपॉइंटमेंट ली थी, आपने प्रोफेसी की थी, अक्टूबर मंथ था आपके लिए गुड न्यूज़ का होगा। हाँ जोर से बोल। आपको बिजनेस की ब्लेसिंग देंगे, शोरूम के साथ खुदा ने हमें ब्लेस किया है, शोरूम के साथ, 2 प्लॉट के साथ, 2 प्लॉट के साथ, और थर्ड है कि 1 बाइक के साथ, बुलेट, मतलब बुलेट के साथ। देखो एक शोरूम है, 2 गाड़ियां, 1 बुलेट, 1 शोरूम और 2 प्लॉट। आप सुन रहे हैं मैंने क्या बताया? सुनो ध्यान से। अपॉइंटमेंट में इतना बीज नहीं बोया होगा, लेकिन करोड़ों रुपए के आशीर्वाद परमेश्वर ने इनके ऊपर दे दिया यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं? अगर जो लोग विश्वास नहीं करते, मैं उनको बता रहा हूं कि बीज बोने में आप शर्म करते हैं, आप भेंट देने में आप डरते हैं, तो आपके घर कभी सुरक्षा का बाड़ा नहीं आ सकता। अगर आप बीज देने में और भेंट देने में अगर आप शर्म नहीं कर रहे हैं, आगे निकल कर आ रहे हैं प्रभु के कामों के लिए, क्योंकि जो आपका भेंट, आपका बीज है, वो बाहर नहीं ले जाया जाता, वो यहीं चर्च में रखा जाता है और आपके लिए सेवा के लिए कतः के इंतजाम में किया जाता है। परमेश्वर उन लोगों को बड़ी आशीर्वाद देगा, बड़ा आशीर्वाद दे आज यीशु मसीह के नाम में, बड़ा आशीर्वाद मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि बड़ी ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ऊपर करो शाबाश फटाफट। देखो लुधियाना से आए, 10 साल से इनके हस्बैंड नशा करते थे। कितने साल से? 10 साल से पापा जी। कैसे छोड़ा उन्होंने? आप परफेसी कर रहे थे, पी नाम वाले नशे से आजाद होने जा रहे थे। भविष्यवाणी को सुना और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, आजाद हो गए। ऊपर उठाओ बेटे इसको। और ये पार्वती लुधियाना से आई है, 10 साल से इनके पास घर नहीं था, रेंट पर रहते थे। कहाँ रहते थे बेटे? रेंट पर, लुधियाना पे रहते हैं पापा जी। दिखा दिखा देख कितना सुंदर घर दिया इसको, रेंट पर रहते थे। आगे घर कैमरे में दिखा, सुंदर घर, बहुत बड़ा घर है ये। जब पेंट हो जाएगा बहुत सुंदर लगेगा, अभी पेंट नहीं हुआ ना। कैमरे में आके दिखा, घर नहीं दिखाना था, आराम से दिखाओ सुंदर से। इनके लिए बहुत सुंदर घर है ये। देखो कितना बड़ा घर है कि नहीं? कितना खुला घर है, कोई झोपड़ी वाला नहीं है, 2 कमरे वाला नहीं है, बहुत बड़ा घर है इनके लिए। कितना कमा लेते हो आप? 20,000 महीने में। 20,000 कमाने वाला आज की डेट में घर नहीं बना सकता। ये परमेश्वर की सामर्थ है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ बताओ बताओ। स्पेशल लैंड प्रे कराया, हाँ डायमंड मेंबर बने आप, और सबको जय मसीह। उसके बाद क्या हुआ? फटाफट शॉर्टकट। मेरी बेटी जो है कि अपने क्लास में दोनों बेटियां टॉप की, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। और आपकी प्रमोशन हुई? और प्रमोशन हुआ। और सर मैं एक दर्शन देखा जो है, और दर्शन था जो है हमारा 2 सितंबर 2024 की रात में जो है आकाश से एक बिजली गिरी, 3 बिजली गिरी, और एक बिजली में उठाकर फेंका पूरब की तरफ, और जो है कि धरती से आकाश हिलने लगा, और एक बिजली में जो है कि पश्चिम से तरफ फेंका, वो भी हिलने लगा। और मैं तुरंत भाग करके लुकने लगा कि जितने लोग हैं उस बिजली के अथवा में न आ जाए, चपेट में न आ जाए कि जल जाए। लेकिन मैं अपने हाथ को देखा तो बिजली जल नहीं रही थी, और इतना भयानक उसका रूप यहाँ पर मैं आया देखा तो प्रॉफिट जी का वो प्लेस था, और इतना स्वर्ग और आकाश दोनों एक हो गया, इतना भयानक जो है रूप पकड़ लिया। और मैं यहाँ पे आ करके इसी तरह घुटने टेक करके और जो है कि परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपने मुझे आगे पीछे घेर लिया है, और तेरी आत्मा से मैं छोड़कर कहाँ जाऊँ। इसके बाद मैं देखा जो है, इसके बाद जो है कि मैं
नींद हमारी खुली, हमारी बच्ची हमारे आके पेट पर जो है कि बैठ गई। रात के 3 से 6 के बीच में प्रॉफिट जी जब आते हैं और जो है खूब, जब हम अपने ढोल बजाते बजाते जो है हमारी शरीर एक बार फूट गई, और फूट जाने के बाद हमारी आत्मा जो है, हमारा जो आत्मा था, इतना बड़ा सिंहासन खूब बहुत बड़ा है, और उस सिंहासन के बीच में एक बहुत बड़ा जो है लाइट है। मेरी आंखें उस पर नहीं पड़ रही थी, और जो है कि मैं वहाँ देखा तो एक स्वर्गदूत तलवार लिए हुए। हमने कहा भाई ये हमको क्या ले आए हो, इस पे न कोई आदमी है न कोई है, हमको यहाँ लिया कि क्या करें, न कोई पेड़ पौधा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो है कि 8 अगस्त 2024 को 3 बजे के भोर में मैं देखा कि प्रॉफिट जी 24-25 दिसंबर को जो भविष्यवाणी करते हैं, नए जवान लोग दर्शन देखेंगे और बूढ़ पुरनिया जो है कि भविष्यवाणियाँ करेंगे। और मैं दर्शन देखा कि ट्रेन बहुत भयानक तरीके से लड़ गई जो है, और मैं जो है कि घुटने के बगल आ गया, प्रभु ये सब क्या दिखा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश, हम क्षमा चाहते हैं, हम कुछ आगे बहुत चीजें प्रभु दिखाता है। और अच्छा, आपकी गवाही के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत कुछ दिखाता है आपको, कुछ और भी दिखा दे परमेश्वर। और मुझे भी दिखा दे कहीं। जलंधर से आए, देखो जलंधर से, बिहार से, यूपी से, होशियारपुर से, पंजाब से, बिहार से। देखो कह रहे कि किसी के पास बच्चा नहीं था, किसी को बेटे को मर्डर के झूठे इल्जाम में फंसा दिया था। यूपी से आई, आपके बेटे को झूठे इल्जाम में फंसा दिया था मर्डर केस में। हमारे गांव में एक लड़की मर गई थी, उसमें झूठे इल्जाम में फंसा दिया था। जैसे ही प्रार्थना कराई आजाद हो गया। जोर से तारीफ करो। 25 साल से कह रहे कि जो घर नहीं ले पा रहे थे, घर बन गया। और इस बहन को 4 महीने से लेग में प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर ने कहा कि को घर, किसी को यूएसए की आशीष मिला स्पेशल ने। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ जी पापा जी, मेरा बेटा बहुत परेशान सी अमेरिका च, जोर से बोलो। ते उसको काम नहीं सी मिलता कुछ भी। यूएसए में ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲੈਂਡ ਕਰਾਈ। ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ 4 उसको से 5 काम दिन भी मिल काम गया। ਦੇ लिए गाड़ी भी ले ली उसने, कार भी ले ली। देखो यूएसए में काम नहीं मिल रहा था इन दिनों में, जब इसने अपॉइंटमेंट लिया, लैंड प्रे कराई, कार भी मिली और उसको नौकरी भी मिली। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, अपने हाथों को उठाओ। पत्थरियां, रसोलियां, गिल्टियां, सारे शराब मैं कह रहा हूं कि आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय धन्यवाद करें परमेश्वर का। आइए हम सब जोर से तारीफ करें, जोर से बैठ जाएं अपने स्थान पर, प्रभु की महिमा करेंगे। और इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीज, अपने भेंट, अपने दशवांश बो रहे हैं, उनके घर में आशीषें उतर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। 17 तारीख को जलंधर में शोभा यात्रा है। कितने लोग शोभा यात्रा में आना चाहते हैं? आपको छोटी सी बात बता रहा हूं कि जब मैंने पहली बार शोभा यात्रा नहीं निकाला था तो सेवकाई स्टार्ट किया। बैठ जाएं, डिस्टर्ब ना करें बेटे। जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया तो शोभा यात्रा नहीं निकाली, तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया था कि शोभा यात्रा निकाल और मैं तुझे आशीर्वाद दिया करूंगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि मुझे उस दिन पता लगा जब मैंने योशू का चैप्टर पढ़ा, तो परमेश्वर ने कहा योशू को कि 7वें चक्कर में तुम जय जयकार के नारे लगाना और जोर जोर से लगाना, वो यरीहो की दीवार गिर जाएगी। और उसी समय सुनो, अगर आज आप हालेलुया के नारे जोर जोर से लगाएं, जब कैसी भी दीवार है, कैसी भी दीवार है, मैं कह रहा हूं चर्च, मैं कह रहा हूं सुनो, मैं कह रहा हूं कैसी भी दीवार होगी गिर जाएगी। ये बात मुझे उस दिन पता लगी थी। जितनी जोर से हालेलुया का नारा लगाओगे, जितनी जोर से, सुनो, लेकिन ये तो अभी पहला चक्कर है। सुनो, अरे मैंने कहा 6ठे चक्कर में नहीं, 7वें चक्कर में लगाना। 7वां चक्कर आ रहा है 17 तारीख।
हालेलुया। मैंने डेट भी इस तारीख रखी है, 7वें चक्कर में जब आप लगाओगे उस दिन, तो उस समय में मैं आपको बता रहा हूं कि जब मुझे पता लगा तो मैं बड़ा जोश में आ गया और मैंने जाकर अपने घर पे गया और मैंने जब जोर से घर में बैठकर नारा लगाया, मैंने कहा सुबह 4 बजे उठ जाता था मैंने कहा परमेश्वर, मैंने वचन पढ़ा और मुझे नारा लगाना चाहिए। मैंने जोर से नारा लगाया, मैंने कहा हालेलुया। हालेलुया। चुप चुप चुप, सुना, चुप, 2 मिनट रुक जा, बात पूरी करने दे। जब मैंने नारा लगाया और नारा लगाने के बाद मकान मालिक अगले दिन आ गया, उसने कहा मकान खाली करो। कह रहा आपका पति इतनी जोर जोर से 4 बजे बोलता है, ये कौन सी प्रार्थना है? मैं कह रहा हूं कि मकान खाली कर दिया। घर छोड़ के बड़े घमंड में गए थे, बाप के घर वापिस शरण लेना पड़ा। जब बाप के पास गए घर में 4 बजे फिर आदत पड़ी हुई थी, फिर मैंने कहा हालेलुया, बस बस बस। जब मैंने जोर से नारा लगाया, बाप जी ने कहा जहां से आया वहीं चल वापिस। घर छोड़ना पड़ा भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सिर्फ नारे के कारण मैंने 10 घर बदले होंगे किराए के। तो उसी समय मेरी मम्मी भी बोलती थी छत पे लगा ले, कहीं ग्राउंड में लगा ले, जाके जहां भी कहीं लगाता था वहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब जब लोग इकट्ठे होकर नारा लगाते हैं तो कह रहे हैं प्रॉब्लम खत्म हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। आज कितने लोग अपने घर जाके नारा लगाएंगे? हाँ, तुम्हारा पति जाते ही चपेट मारेगा तुम्हें। सुन रहे हैं? हाँ, यहां तो लगा रही है हालेलुया। अपने घर पे खड़े होकर लगा के देखो ना रोज। आपको यही समझाना चाह रहा हूं, कुछ खोलें कि हम तो शोभा यात्रा अपने घर निकाल लेंगे, हालेलुया हालेलुया। नहीं चलेगी, घर पे नहीं होती ये। कुछ लोग बोलते हैं लाइव में देख लेंगे, संडे को लाइव में देख लेंगे। वो बात सच्ची है, लाइव देख लो आप, लेकिन शोभा यात्रा लाइव में नहीं चलेगी। चर्च, समझ में आया? घर पर बैठ कर नहीं, क्योंकि उस दिन जितनी जोर से हालेलुया बोलोगे, अगर आप अपने घर में ये डेली आदत डाल लो कि मैं जोर से हालेलुया बोलूंगा, लेकिन आपको पता है कोई अकेले आप नहीं बोल सकते। लेकिन जब आप इकट्ठे होते हैं तो उसी समय शैतान डरता है और प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। और मिस्र के लोग जानते हैं इस बात को। इजरायली जंगल में जो चल रहे थे वो उस समय चल नहीं रहे थे, वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे। याद रखना कि इजरायली लोग जब मूसा के साथ चल रहे थे तो वो सफर जो था वो 11 किलोमीटर का था, लेकिन उन्होंने 40 साल, मैं कह रहा हूं, तो शोभा यात्रा निकाल रहे होंगे। बोला हालेलुया। अगर आपका नुकसान हो जाता है मसीह में आने के बाद तो डरना नहीं है। चर्च, आप हमेशा ये बात कहो कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है परमेश्वर में। अय्यूब का जब नुकसान हुआ, उसकी पत्नी ने कहा तेरा नुकसान हो गया, उसने कहा नुकसान नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई है। हालेलुया। तो याद रखना, जिसकी इन्वेस्टमेंट हुई है उसको डबल मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो आपके पैर खराब नहीं होंगे। आप बूढ़े हैं, जवान हैं, कैसे भी हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आज बोना है, बोना अपने पैरों को शोभा यात्रा में। आप बो रहे हैं तो आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और जो मेरे मेंबर हैं उनके घर में एक स्पेशल चीज भेज रहा हूं, स्पेशल। तो आपको बिलीव करना है, लेकिन जो लोग बीज बो रहे हैं उनके घर, जो लोग बीज बो रहे हैं, आपको पता है, देखो छत्तीसगढ़ में कितना माहौल खराब है वहां पर, लेकिन फिर भी आप बड़े बड़े पास्टरों की भी मीटिंग को रोक दिया गया, अलग अलग जगह जगह पे रोक दिया गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, छत्तीसगढ़ की मीटिंग हो यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर के दास दासी खुलकर सेवा करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। छत्तीसगढ़ भी क्रूसेड है, नेपाल में भी है, मॉरिशस में भी है, और आपको बता रहा हूं कि क्रिसमस भी है। और 2 जगह शोभा यात्रा और 2 जगह क्रिसमस करना आसान बात नहीं है। मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, मेरी हेल्प करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बता, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता। मेरे को जो आप देते हैं वही मैं सेवा में लगा देता हूं। आपको बता रहा हूं कि कई जगह से कुछ लोग, उनको पता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में खर्चा कितना आता है जब क्रूसेड करते हैं। 50 लाख तो एक दिन का खर्चा है, लेकिन कहां से आएगा वो इतने लोगों को लंगर भी खिलाना। एक पास्टर ने कहा हम नहीं कर सकते, हम तो 10 लाख खर्च कर सकते हैं। कहते हैं इतनी भीड़ आ जाती है, लंगर कैसे खिलाएं, 2 दिन पहले ही आ जाती है।
तो आपको जब आप बीज बोते हैं, यही बीज हम वहां पर छोड़ कर आ जाते हैं। हालेलुया। अगर विश्वास करना है, अगर आपको कुछ बनना है, तो प्रभु के कामों के लिए हेल्प करना है। ये दिन वो चल रहे हैं, इसमें जो बोता है वो अपनी जिंदगी में कभी घटता नहीं है। अगर आप कहें कि मैं नहीं बोऊंगा, मैं चर्च से चला जाऊंगा, मैं कहूंगा आप जिंदगी से भी चले जाएंगे एक दिन। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को उनकी धन संपत्तियां, याद रखना, कौवे चील चाटेंगे, खाएंगे, क्योंकि वो लोग जो संपत्ति से, धन संपत्ति से प्यार करते हैं, उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता। जो लोग अगर विश्वास के साथ, कहता है, परमेश्वर के भवन में इन दिनों में मदद करते हैं, बीज बोते हैं, उनके बच्चे कह रहा आशीषित होते हैं, वो लंबी आयु जीते हैं। आपका पैसा आप अपनी कमाई को खाने पाएंगे। बाइबल में लिखा, निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। भजन संहिता 121 में जब आप देखते हैं, वहां पर लिखा, कह रहा तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तू निश्चय अपनी कमाई को खा सकता है? क्या आप अपनी कमाई को खाते हो? महीने में कौन खाता आपकी कमाई? आपका बिजली का बिल, आपका पेट्रोल पंप वाला खा जाते हैं, कह रहे हैं कि कार खा जाती है। आपकी कमाई कौन खाता है? आपकी कमाई स्कूल की फीस खा जाती है। लेकिन कभी आप परमेश्वर को चढ़ा कर देखो, कह रहा है आपके लाइफ में, कहता है कि आनंद आएगा। कह रहा है बाइबल में लिखा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तेरा घराना आशीष पाएगा, तू धन्य होगा बाहर जाते समय, धन्य होगा अंदर आते समय। इसका मतलब ये है, तेरी जेब में बाहर जाते ही पैसे होंगे, घर आते भी पैसे होंगे। आमीन। आज लोगों के जब घर से निकलते हैं तब पैसे होते हैं, वापिस आते हैं पैसे नहीं होते, जनानी सारी उड़ा देती है। साथ में ले जाओ तो सब खत्म, बच्चे ले जाओ बाजार में थोड़ी देर के लिए, सब खत्म। लेकिन हमारे ऊपर आशीर्वाद है, ये किसी को लेना हो ले लेना। घर से निकलोगे तो पैसा, वापिस आओगे, है कि नहीं? हमारे ऊपर आशीर्वाद लेना है कि नहीं? अरे औरतों को लेना, आदमियों को लेना है। घर से बाहर जाओगे तो पैसा, घर में आओगे तो पैसा। नहीं तो कई आदमियों को देखा होगा, क्या यार जनानी बच्चियां नु हुणे ले गया सी आस्ट्रेलिया, हुणे खाली होगी जेब, ठहर जा यार, बात से गल करी, हुणे यार मैं गोवा ले गया सी बच्चियां नु, हुणे जेब खाली होगी। तो खाली नहीं होगी, क्योंकि तुम परमेश्वर के इकलौते पुत्र का जन्मदिन मनाने के लिए जा रहे हो। जब आपके बच्चों का जन्मदिन होता है तो आप क्या करते हैं? आप फल, उसके पैसे के लिए, केक के लिए, अगर नहीं है तो उधारे मांगते हैं कि नहीं? बच्चों की शादियों के लिए उधारे मांगते हैं कि नहीं? बर्तन लाने के लिए, कपड़े लाने के लिए, दहेज लाने के लिए उधारे मांगते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आपने परमेश्वर के लिए रिस्क लिया तो वो आपके लिए रिस्क जरूर लेगा आज रात। कभी लेना सीखो रिस्क परमेश्वर के लिए। हम लोग हमेशा यही रिस्क लेते हैं, पादरी साहब मेरे 5,000 लिख लेना, पादरी साहब मेरे 10,000 लिख लेना। रिस्क उसने लिया है जो कह रहा है, परमेश्वर मेरे 5 लाख लिख लेना मेरी कमाई में से, मेरे 10 लाख लिख लेना, मेरे 15 लाख लिख, आमीन नीचे होता जाएगा मुझे पता, 15 लाख लिख लेना, 50 लाख लिख लेना, 1 करोड़ लिख लेना। जो तकड़ा बोल रहे हैं उनके घर 1 करोड़ आ रहा है। आपने समझ में आया? एक करिए मेरे 2 रुपए लिख लेना। कितने? 2 करोड़। इनको पता लग गया है कि पादरी ने समझा दिया, बोलने में क्या जा रहा। आप बोलते रहें, लेकिन अगर आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र का जन्मदिन ईमानदारी से नहीं मना सकते, खुशी से नहीं मना सकते, तो आपके घर में कभी फाइनेंस नहीं होगा, ये याद रखना। क्योंकि 12 महीने के अंदर एक ही त्योहार आता है आपका। बरकत आई कि नहीं? आदमियों के लिए बरकत है, कोई खर्चा नहीं, एक ही त्योहार है, खुल के मनाना। और मैं उन सब लेडीज से बोल रहा हूं, अपने पति का खुला खर्चा कराना। सुनो 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 सुनो, सोना कोई सुन रहा है मुझे भी सुन रहा है भाई कोई, इसलिए कह रहा हूं, कोई डायमंड मत लेना, सोना मत लेना, चांदी मत लेना, मतलब नकली पा के आओ और लिशकारे वाला सूट पा के आओ जो दूर से दिखे। आप समझ रहे हैं? सज धज के आना, ऐसे जोड़े डाल कर आना जो शादी के दिन सज के आए थे। कितने लोग सज के आएंगे? क्योंकि आप यीशु मसीह की दुल्हन हो। चर्च दूल्हा आपका इंतजार करेगा उस दिन। अरे सज के आएंगे कि नहीं? एक औरत आ गई थी, मैंने उसको कहा नो एंट्री तेरी, चल। उसी चुन्नी में आ गई जो पिछले संडे आई थी। मैंने कहा चल, एंट्री नहीं है तेरी। आपकी समझ में आया? जो कपड़े आज पाए हैं
जो कपड़े हर बार पाते हो वो कपड़े मत पहन कर आना। आपके लिए बोल रहा हूं, नए लेकर आना। और अपने गेटों पर आपके घर सजे होने चाहिए, लड़ियां लगी होनी चाहिए, पूरे मोहल्ले में लगी होनी चाहिए। समझ में आए कि नहीं? आप अगर सुसमाचार नहीं सुना सकते मोहल्ले में, तो आपको कोई माइका लाल लड़ी लोगों लगाने से नहीं रोक सकता। समझ में आया? लोगों को खुद पता लग जाएगा आज क्या है, करेगा आज बता रहे, आज कहेंगे आज तो क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का कुछ है, आज तो यीशु के लोगों का कुछ है। जब लड़ी लगती है तो आप क्या बोलते हैं? शायद सामने वाले के घर में कोई जन्मदिन है या कोई शादी है, वो बार बार आएंगे, पूछेंगे क्या है भाई साहब आपके घर में, आपने हमें कार्ड नहीं दिया। आप कहेंगे चलो ये लो जन्म यीशु का जन्मदिन है, हालेलुया। समझ में आएंगे नहीं? मैंने बोल दिया कि 12 किलोमीटर तक मेरे चर्च के बाहर लाइटें होनी चाहिए। मैंने बोल दिया एक भी पेड़, एक भी पौधा ऐसा ना हो जो सजा ना हो, सबको सजा देना मैंने इस बार आप क्रिसमस से कुछ नया देखोगे यीशु मसीह के नाम, नया बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन वो सब का खर्चा आपकी जेब से जाएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने बाप का जन्मदिन मनाने के लिए तैयार हैं? जिसने इसमें जितना सुंदर बनाया, याद रखना आपके बेटे बेटियों का धूमधाम से परमेश्वर, आपकी शोभा का मतलब क्या है? शोभा यात्रा का मतलब है जब आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो आपके बच्चों की शोभा वो बढ़ाएगा अगले साल। आपके गवर्नमेंट जॉब देकर शोभा बढ़ाएगा, आपका एक बड़ा फाइनेंस खोलकर, बड़ा बिजनेस खोलकर शोभा बढ़ाएगा चर्च। आमीन बोलने वाले तैयार है कि नहीं? क्या आप चाहते हैं आपके मोहल्ले में आपकी शोभा बढ़े? क्या आप चाहते हैं आपके गांव में आपकी शोभा बढ़े? क्या आप चाहते हैं आपके देश में आपकी शोभा बढ़े? तो आ जाना मेरे पीछे, बोलो हालेलुया। तैयार हो जाना, शोभा बढ़ाएगा परमेश्वर। लेकिन जो परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर रहा है उसकी शोभा बढ़ेगी। ये लिख लेना, क्योंकि इन दिनों में कंजूस मक्खी चूस से परमेश्वर दूर रहेगा। आप सारा साल कंजूस मक्खी चूस रहे, मैं कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है दोगे दिया जाएगा, वचन पूरा होगा इस महीने के अंदर। ये आपने देखना है, मुझे नहीं देखना। मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं अपने पास्टर को लिखवा कर आता था 1-2 लाख रुपए। मैंने कहा लिख ले। कहता कहां से देगा, तेरे बाप ने तुझे निकाल रखा है। मैंने कहा तुझे क्या लेना उस बात से। मैंने कहा काम की बात कर और काम की बात सुन। मैंने कहा अगली पर्ची काट दे और पर्ची तुझे वापस मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं? पास्टर ने दोबारा नहीं कभी जिंदगी में पूछा। 3 साल घर से बाहर रहा और 3 साल ही उसको 1-1 लाख रुपए देता रहा। वो ऐसे पटर पटर आंखें से देखता था, मेरा पास्टर कहां से ला रहा, कहां से ला रहा। मैंने कहा तुझे क्या लेना? उसने कहा चोरी तो नहीं करता। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं बता देता हूँ पूरी दुनिया को, मैं रात को निकलता हूँ नैनो कार लेके, सारा लोहा, सारी शराब की बोतलें चुकता हूँ, कबाड़ा चुकता हूँ। मेरे परमेश्वर का जन्मदिन आ गया यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया? जब मदद बहाने कभी नहीं मारे परमेश्वर के लिए। मेहनत किया जाए, कुछ भी मिलेगा चलो बेच देंगे। चोरी थोड़ी है, तुम्हारे घर में थोड़ी टापा उठा के ले आया, लेकिन किया परमेश्वर के लिए, शर्माया नहीं। आज परमेश्वर ने दिल खोलकर मुझे आशीष दी हुई है यीशु मसीह के नाम में। ये आशीर्वाद है। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु तूने मुझे ये अनॉइंटिंग क्यों दे रहा है? परमेश्वर ने मुझे कहा मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तूने कह रहा कि शर्म नहीं कभी की, मेरे कामों के लिए कभी कंजूस नहीं बना, मेरे कामों के लिए आगे बढ़कर आया। तूने उस समय में उन सेवकों की मदद किया, उन समय में मेरे कामों में मदद किया। कहता कि जो कोई नहीं कर सकता। कहता इसका मतलब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा तेरे ऊपर मैं धन का अभिषेक दूंगा। कहता जिसके ऊपर तू हाथ रख देगा वो करोड़पति, अरबपति हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। कितने लोगों की आपने टेस्टमनी सुनी है? 200 करोड़, 150 करोड़ लोगों की गवाहियां आती हैं, गवाहियां, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां आती हैं। किसी का ये खुल गया, किसी का काम खुल गया, बिजनेस खुल गए। लेकिन रीजन है ये, जब आप अपने परमेश्वर के दास के अधीन रहते हैं और बात को सुनते हैं, तो बाइबल कहती है, पहला पत्रस 5:6 में लिखा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ राइट टाइम आने पर। परमेश्वर के लिखा 2 हाथ के नहीं, कह रहे हैं 1 हाथ के नीचे आ जाओ। कितने हाथ के? 1 हाथ। लिखा हाथ के नीचे आ जाओ, हाथों के नहीं लिखा वहां पर, नहीं तो 2 होते। इसका मतलब 1 नहीं, 1। आपका स्पिरिचुअल फादर एक ही हो, आपका बाप एक ही हो, जिस मिस्ट्री में आप जाते हैं आप एक ही हो। तो याद रखना आज के बाद आपके लिए दुगना आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो नए कपड़े पहन के आना। नो एंट्री मिलेगी नहीं तो भाई साहब, जो नए कपड़े नहीं डाल कर आएगा
बाकी का पास्टर ऋतु बताएगी आपको और भविष्यवाणी करेगी आज आपके लिए। हालेलुया। आनंदित है आप सब? जोरदार तालियां बजाएं। तो जिन लोगों ने आज परमेश्वर के दास के कहे अनुसार अपने मन में ये ठान लिया और अपने मन को परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया कि खुदावन मैं शोभा यात्रा के लिए और क्रिसमस के लिए मन खोल कर बोऊंगा, तो परमेश्वर का भी आज आपसे वादा है कि वो भी मन खोल कर आपके लिए बरकतों की बारिश करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। छोटा है चर्च। हालेलुया। सिस्टर खड़े हो जाओ। हालेलुया। कहां से आए हो आप? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप क्रिसमस के बाद जनवरी मंथ में 4 व्हीलर के साथ ब्लेस हो जाओगे यीशु के नाम से। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 2 ही हैं। 2 फैमिली मेंबर्स हैं। Yes. परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बैठ जाओ। यस आमीन। आप खड़े हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके लिए पास होने वाला है और आप भी बहुत बड़ी टेस्टिमनी के साथ आओगे। और हालेलुया। इनको लाइव में दिखाएं। ब्लू चुन्नी सिस्टर, आपके लिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि गवर्नमेंट जॉब आपके घर में आ रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाए चर्च। हाँ कम करदा है यसू मेरा वड्डे वड्डे, कम करदा है यसू मेरा वड्डे वड्डे, कम करदा है यसू मेरा वड्डे वड्डे। डर सानू कादा जदों नाल नाल चलदा, ताइयों तां शैतान वेख थारी थारी कंबदा। डर सानू कादा जदों नाल नाल चलदा, ताइयों तां शैतान सातों थारी थारी कंबदा। माड़ दूतां दी औलादा साडे सज्जे खबे, माड़ दूतां दी औलादा साडे सज्जे खबे। कम करदा है यसू मेरा वड्डे वड्डे, कम करदा है यसू मेरा वड्डे वड्डे, कम करदा है यसू मेरा वड्डे वड्डे, कम करदा है यसू मेरा वड्डे वड्डे। डर सानू कादा जदों नाल नाल चलदा, ताइयों तां शैतान सातों थारी थारी कंबदा। हालेलुया। एक छलांग लगाएं और बैठ जाएं। और सभी ब्रांचेस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो ब्रांचेस हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई प्रियंका है ब्रांचेस से हमें देख रही है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके पास 8 सालों से बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज आपके ट्यूबों को खोल रहा है और आप बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से। तो जितनी ब्रांचेस हमें देख रही हैं सभी अपने स्थानों पे खड़े और हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आज खुदावन सभी ब्रांचेस के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो खुदावन तेरी पाक हुजूरी में परमेश्वर खुदा इन सबको आशीष दे। बड़ी गवाहियां है मेरे परमेश्वर, और खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर ब्रांचेस से जिन्होंने आज मन बनाया परमेश्वर कि वो तेरे शोभा के लिए खुदा परमेश्वर अपने दानों को देंगे परमेश्वर, और खुदा तेरी महिमा के लिए परमेश्वर वो चल के तेरे नाम की जय जयकार कराएंगे मेरे प्रभु। सचमुच मेरे परमेश्वर तो इनकी शोभा को बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम से, और ये बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो रहे। मैं हर एक ब्रांच को ब्लेस करती हूँ जो मैं ऑनलाइन देख रहे, पानीपत ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, कोलकाता गुमला ब्रांच, जितनी ब्रांचेस हमें देख रही हैं सभी ब्रांचेस को ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम से। आप सबने परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, और जैसे ही प्रोफेटिक वर्ड्स जब परमेश्वर के दास के तो आपने रिसीव करना है, और आप देखोगे कि गवाहियों की लाइन लगी होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम से। तो आराधना करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हाँ डर सानू कादा जदों नाल नाल चलदा, ताइयों तां शैतान सातों थारी थारी कंबदा। डर सानू कादा जदों नाल नाल चलदा, ताइयों तां शैतान सातों थारी थारी कंबदा। माड़ दूतां दी औलादा साडे सज्जे खबे, माड़ दूतां दी औलादा साडे सज्जे खबे, माड़ दूतां दी औलादा साडे सज्जे खबे।
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਯਸੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 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 ਹਾਂ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਤੋਂ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਕੰਬਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਤੋਂ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਕੰਬਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਤੋਂ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਕੰਬਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਤੋਂ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਬਾੜ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਾੜ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਾੜ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਯਸੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 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 ਬਾੜ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ 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 ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਯਸੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 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 ਹਾਂ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਤੋਂ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਕੰਬਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਜਦੋਂ हालेलुया। ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਤੋਂ आपसे परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि आप एक घर के साथ ब्लेस हो रहे हो। परमेश्वर आपको जो घर आपने सोचा, जिसकी पिक्चर आपने बनाई है, परमेश्वर कह रहा है कि आपने 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर करनी है और परमेश्वर उसके बाद आपके पास एक डिवाइन हेल्पर भेजेगा और आप जिस घर का डिजाइन आपने बनाया परमेश्वर उसी घर के साथ आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। तो जोरदार तालियां बजाओ और परमेश्वर की महिमा करेंगे। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਯਸੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 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 ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲੇ ਨਾਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲੇ ਨਾਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲੇ ਨਾਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੇ ਨਾਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਿਹਦਾ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡੇ ਛੱਡੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਿਹਦਾ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡੇ ਛੱਡੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਿਹਦਾ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡੇ ਛੱਡੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਯਸੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 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 ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਿਹਦਾ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡੇ ਛੱਡੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਿਹਦਾ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡੇ ਛੱਡੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡੇ ਛੱਡੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਯਸੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 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 ਵਾੜ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ 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 ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਯਸੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 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 ਕਰਦਾ ਏ ਯਸੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਯਸੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਤੋਂ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਕੰਬਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਤੋਂ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਕੰਬਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਤੋਂ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਕੰਬਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਤੋਂ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਬਾੜ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਾੜ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਾੜ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਾੜ ਦੂਤਾਂ ਦੀ
कम करदा है यसू मेरा वड्डे वड्डे कम करदा है यसू मेरा वड्डे कम करदा है यसू मेरा वड्डे 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 कम करदा है यसू मेरा वड्डे बाण दूतां दी औलादा साडे सज्जे खब्बे बाण दूतां दी औलादा साडे सज्जे खब्बे कम करदा है यसू मेरा वड्डे वड्डे कम करदा है यसू मेरा वड्डे कम करदा है यसू मेरा। सब लोग बैठ जाएं, परमेश्वर आशीष दे आपको। सब लोग बैठ जाएं, इसका आगे खड़ा। सब लोग बैठ जाएं, परमेश्वर आशीष। अपने आप खड़े होकर आइए, सब सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज का वचन इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए परमेश्वर। और मेरे प्रभु तेरा दया वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। जितने खुश हो रहे हैं आज, खुश होकर दिखाओ। खुश होकर दिखाओ। मैंने कहा खुश होकर दिखाओ। उनको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह का। पता है, देखो आप संडे आते क्यों हो, पहले बताओ। अपने पड़ोसी को बोलो संडे आते क्यों आप। कोई दुख लेने आता संडे, तो फिर हमें दुख क्यों देते हो आप यहां पर आकर। आप ऐसा थोपड़ा लेकर क्यों बैठते हो। तो आपको खुश होना है, आपको एक नकली स्माइल करनी है, थोड़ी सी करो। देखो जब आप नकली करते हैं तो असली स्माइल अपने आप आ जाएगी। आमीन। आएगी कि नहीं। नीचे वचन 15 के 16 में लिखा करा, 15 के 13 में, 14 में, 15 में, 16 में लिखा, क्लियर लिखा। 15 के 15 में भी वहां पर दुखियारे के सब दिन, हाँ पढ़ो पढ़ो। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं। हाँ फिर से पढ़ो। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं। देखो क्या लिखा। आगे आजा, आगे आजा, मेरे पास आजा, जल्दी से जल्दी आजा, आजा बोबो। हाँ देखो, आप दिखाओ कैमरे में, पढ़ो। दुखियारे के दिन दुख भरे रहते हैं। दुखियारे के दिन नहीं, सब दिन। वो फिर से पढ़ो। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं। दुखियारे के एक दिन नहीं, सब दिन दुख भरे रहेंगे। और जो खुश रहता है उसका एक दिन नहीं, सब दिन खुशी से निकलेंगे। आमीन। अगर आप एक दिन दुखी रहे, संडे के दिन दुखी नहीं होना बस, नहीं तो 6 दिन पूरे दुख। समझ रहे हैं। तो परमेश्वर के घर जब आना है वो खुश होकर आना है। बोलो हालेलुया। आगे क्या लिखा। परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। कह रहा जिसका मन खुश रहता है वो मान ले, विश्वास कर ले, उसके साथ यीशु मसीह रेस्टोरेंट में रोज खाना खाने जाता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके साथ खाना खाए। यस। तो पढ़े 15 के 13 में क्या लिखा है। मन आनंदित होने से, मन के आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मन के दुख से आत्मा निराश होती है। अभी देखो, अभी हमारे बीच में प्रॉफिट, क्या नाम है आपका, सॉरी रितु, प्रॉफिट रितु। अभी मैंने इसको एक जगह भेजा, तो जब प्रार्थना किया तो मैंने वहां से पूछा, मैंने कहा हाँ भाई आज मीटिंग लेके आई, क्या हुआ वहां पर। कह रहे जी कमाल हो गया, ऐसी भविष्यवाणियां जो हम नहीं जानते थे वो इसने किया, और हीलिंग हुई, रसोलियां गई, गिल्टियां गई, लोगों की चंगाई। क्योंकि इसको दर्द है, इसको ये दर्द है, ये जानती है मैं गरीब परिवार से हूं। उठाया मुझे परमेश्वर ने, और मुझे जो दुख मैंने देखा है, इसको ये पीड़ा थी, इसने गवाही में बताया कि इसको ये पीड़ा थी, इसको रसोली गिल्टी थी, बच्चेदानी में 12 mm की। और जब ये हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ी और आई और इसने आशीष पाई, चंगाई मिली इसको, और मैंने देखा कि जब इसने प्रार्थना किया, हाथ रखा, बहुत सारे लोगों को चंगाइयां मिली।
अद्भुत तरीके से। तो मैं उस दिन से मैंने कहा परमेश्वर सच में तूने मुझे एक अच्छी बेटी दे दी। हालेलुया। ईमानदार, वफादार। और ये मैं सपना नहीं देख रहा हूं। सुबह उठते हैं सपना गायब। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? घमंड ना करे कोई, जिसको परमेश्वर बढ़ाना चाहे उसको बढ़ाएगा, आमीन। जिसको घटाना चाहे उसको घटाएगा। क्योंकि बढ़ती ना आदमी से है, ना पूरब से है, ना पश्चिम से, बढ़ती तो यहोवा की ओर से है। परमेश्वर ने आशीष दिया। लेकिन मैं देख रहा था सपने में, मैंने कहा है ये कौन है? और जब ये मेरे सामने आई तो मेरे को समझ में आ गया वो दर्शन कि परमेश्वर ने ये बेटी रखी है। हालेलुया। तो प्रभु ने इसको बहुत ब्लेसिंग दिया। लेकिन मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा क्यों दिया? तो और भी पास्टर विश्वासी जो भी थे वो जलने लगे इससे। खुल के बोलूंगा कि ये क्या कल की आई, ये कैसी हो, इसको कैसे चमत्कार कर दिया। जिस दिन मैं पास्टर बना था ये रोने लगी, ये कहने लगी पापा मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा क्यों नहीं जाएगी? कहती मेरे से थोड़ा सा लोग वो कर रहे हैं। मैंने कहा अरे डरना, अगर आपकी सेवकाई में कोई आपसे जलता नहीं है तो आप प्रचारक नहीं है। आप समझे? मैंने कहा पहली फीलिंग यही है, निशानी है ये बेटे कि परमेश्वर काम करता है। मैंने उन लोगों को आगे बढ़ाया जो मेरे अपने नहीं थे, और तू तो परमेश्वर की ओर से आई है। तेरा ड्रीम, तेरे दर्शन वो मैं पहले ही देख चुका था, प्रभु ने मुझे दिखा दिया था। इसलिए मैंने बहुत टाइम पहले तो मैं देख रहा था कि जब मैं ये प्रेयर टावर में हमारे जॉब करती थी 3 साल से, और जब जॉब करती तो मैं जाकर देखता कि सब लड़कियों के चेहरे ऐसे होते थे, और ये मुझे देखती ऐसा हंसने लगती थी। मैंने कहा अच्छा अब पढ़ जरा अपने लिए। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। आप थोड़ा मन में हंस के दिखाएंगे? अब मुख पर आई कि नहीं? देखो जब ये मन में हंसी तो मुंह पर भी हंसी आई कि नहीं? तो जब आप मन में विश्वास कर लेते हैं कि आज मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है तो मुंह पर भी गवाही आएगी। चर्च बड़ा काम होकर रहेगा आज। विश्वास करना है। जब आप मन में डर जाते हो तो आपके मुंह पर भी कोई नेगेटिव बात आ जाती है। इसका मतलब आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम होने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो बड़ा पाओ, बड़ा पाओ। हाँ वो महाराष्ट्र में जाओ, जो बड़ा काम देखना चाहते हैं वो ताजपुर चर्च में आ जाओ। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वाले। अब देखो अगर अब से मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूं और उसका अभिषेक करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज से भविष्यवाणी के अभिषेक में खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। नबुवत का अभिषेक, राज के अभिषेक, याज के अभिषेक, चंगाई का अभिषेक रिलीज करता हूं यीशु मसीह का नाम। प्रभु का आत्मा तेरे लिए बोलता है, कह रहा है कि तू एक जगह नहीं करे, पूरे वर्ल्ड में यीशु मसीह की धूम मचाएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर है। लेकिन जिस दिन तूने पादरी बजिंदर को सपना दिखाया और भाग गई तो आशीष नहीं मिलेगी बेटे। विश्वास करना है, आशीष मिलेगी ईमानदार व्यक्ति को। मिलेगी कि नहीं? मेरे लिए सब बराबर है, मैं किसी से नहीं जलता। मैं कहता हूं हाँ, मैं किसी से मुकाबला भी नहीं करता। करना है तो आ जाओ, बराबर में टेंट लगाओ, मैं भाग जाऊंगा। मैं कहता हूं कि मुकाबला करना पाप है, लेकिन किसी से जलना नहीं। परमेश्वर आशीर्वाद देता है और इसको मैं भेजूंगा। अब मीटिंग रखूंगा जहां जहां, और आप देखेंगे बड़ी बड़ी टेस्टमनियां सुनेंगे। आमीन। जैसे पास्टर अशोक को, धर्मेंद्र को, रंजीत को, अकबर को, जो मेरे स्पिरिचुअल सन है, पास्टर जस्सी को और राकेश को, जिनको इस्तेमाल करता है खुदा। अब इनकी बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह का नाम। आमीन। अब मैं इनको बोल रहा हूं अपना यूट्यूब चैनल बनाओ और अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाओ सबको कि प्रभु आपको इस्तेमाल करता है कि नहीं। अब इनको परमेश्वर, इनके लिए मैंने खुद तैयार कर दिया इनको कि अब जाओ और देखो प्रभु का काम करो कैसे करते हैं। पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है यीशु मसीह के नाम में। कहना है इस मिस्ट्री में एक नहीं 7 बजिंदर सिंह हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपके घर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। बैठ जाओ बेटे। तो इसी समय वचन, कितने लोग चाहते हैं कि आज आपके घर, आज का वचन आपके घर शांति लेकर आए?
चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? जितनों को चाहिए जोर से हालेलुया बोलते रहना। हालेलुया। चुप ना हो जाना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। आमीन। जोर से मैं देख रहा हूं, हालेलुया। मैं सुनना चाहता हूं आज आपकी आवाज। हालेलुया। आज बब्बर शेर बाहर आना चाहिए। हालेलुया। आपके गांव का बब्बर शेर नहीं, हालेलुया। खुदा का बब्बर शेर। बोल हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। आप फेलियर नहीं हो। अब ताड़ी बजाएं अपने लिए आज। आमीन। धर्मेंद्र का है और चीजें मैं फिर कह रहा हूं कि आप फेलियर नहीं है। अब आपको विश्वास हो गया, आप फेलियर नहीं है। आज से परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा काम करना शुरू कर दिया है। आमीन। आपको विश्वास आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तो अपने सिर पे हाथ रख लो। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज से विश्वास का आत्मा इनके ऊपर रिलीज कर। आज से स्पिरिचुअल पवित्र आत्मा जी इनकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, जिससे ये बड़े बड़े कामों को देखने पाए, बड़ी बड़ी आशीष को देखने पाए। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि आप ऐसा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आप ऐसा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखा अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आपकी मैं किसी की स्पिरिचुअल आइज खोलते हुए देख रहा हूं। मैं किसी की स्पिरिचुअल आइज खोल सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा काम करना चाहता है। क्या आप करने के लिए देंगे? मैंने क्या कहा था? मैं आज भविष्यवाणी करूंगा। वचन से पहले मैं भविष्यवाणी करूं, क्योंकि वचन सुनने के बाद आप भाग जाते हैं। पहले मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं? क्या आप तैयार हैं भविष्यवाणी को सुनने के लिए? भविष्यवाणी को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं जो बाहर है अंदर आ जाएं, जो अंदर है वो बाहर जाएं? विश्वास करें, आज प्रभु आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। ब्लेस्ड अप। क्वायर सोचती है शायद प्रभु मुझे प्यार नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, सुनो बेटे, कि आप आज से ये कहना शुरू करो कि मैं बहुत सुंदर हूं। क्या हुआ? हाँ, इधर आओ। हाँ, आज से कहना शुरू करो, मैं बहुत सुंदर हूं। मैं बहुत सुंदर हूँ। क्या हुआ? आपको शक है? मैंने ऐसा कुछ देखा कि कोई बात कर रहा है आपसे, कोई बात कर रहा है आपस में कि कुछ कलर को लेकर, कुछ होपलेस, कुछ चीजों में, बहुत सारी चीजों में तुम होपलेस हो रही हो। प्रभु का आत्मा मेरे को कह रहा है होपलेस होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर भी सुंदर होने के लिए जा रहा है, तुम्हारा घर बनने के लिए जा, तो बहुत दिनों से रो रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पहले तू अंदर से सुंदर हो प्रार्थना करने में, और परमेश्वर तेरे जीवन में काम कर रहा है। अभी इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि बहुत गरीब घराने से आप जुड़े हुए हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरी मम्मी को बोलो नाम दराई तुम्हारी दूर होने के लिए जा रही है तुम्हारे घर में। कह रहा है कि एक 6 रूम, एक नहीं, 2 नहीं, 2 है मैंने देखा, स्टोर है मैंने देखा, लेकिन 6 रूम नहीं है। कह रहा कि 6 कमरों का मकान परमेश्वर देने के लिए। मैंने 4 बेडरूम सुना है, 6 नहीं सुना। लक्की हो आप, गुड न्यूज मिल रहा है, परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है। कहाँ पर रहते हो आप? पापा मोगे। मोगे में कितने कमरे हैं आपके पास? 2। 6 होने के लिए जा रहे हैं। कितने मेंबर हो आप घर में? पापा 5। अच्छा, 5 तुम्हारे, 1 यीशु मसीह का, 6 रूम होने के लिए जा रहे हैं। गुड न्यूज। क्या ये प्रोफेसी प्रभु की ओर से है? हाँ या ना? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करता है, आपको आशीष देना चाहता है? आपकी हालात बदलेंगे आज। मैंने क्या कहा? आपके हालात बदलेंगे आज। आमीन बोलने वालों के हालात बदल जाएं आज। रिसीव कर रहे हैं? मैं से देख रहा हूं कोई बहन है यहाँ पर और उसके पास बच्चा नहीं है तो बहुत सारी,
स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ, कहाँ से आया? बरनाला से। सुनो, यस। मूर्ति, सुनो, कौन है मूर्ति? मूर्ति, मूर्ति, हाँ, होली स्पिरिट ने मेरे को भी दिखाया कोई मूर्ति है, मूर्ति। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ। अभी मैं इधर आया, मुझे प्रभु ने कहा मूर्ति। सुनो, बच्चा कितने टाइम से नहीं है, गुड न्यूज मिलने जा रही है 6 साल से। हाँ, मेरे हाथ की तरफ देखो, इसके पेट के ऊपर से वो शराब टूट जाए, डा 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 दे 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 दे, कम आउट, छोड़ दे इसको। टच, इसी समय छोड़, चल निकल रहा तू। चलो कम आउट, बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, हुक्म दे रहा हूँ। इसी समय निकला बाहर, इसके पेट के ऊपर से शराब टूट जाए। फेवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, प्रभु इसको आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। बच्चे की आशीष मिल रहा है आपको, यस आमीन। बेटा मिल रहे हैं, गुड न्यूज मिल रही है। यस आमीन। बच्चा किसके पास नहीं है? हाँ सुनो, क्या नाम है आपका? मूर्ति। हाँ मूर्ति, सुनो, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको सिर्फ कह रहा है कि जो सोनी है, सोनिया, आप उसको जानते हैं। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है सिर्फ उसके लिए 3 दिन दुआ करना है, गुड न्यूज मिलेगी। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम बताया था, अब इसी समय टेस्ट कराओ, इसी हफ्ते में गुड न्यूज है यीशु मसीह के नाम में। 3 महीने में नहीं, इसी हफ्ते में गुड न्यूज है, इसी हफ्ते में गुड न्यूज है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देने दे रहा। हस्बैंड आया, हस्बैंड, हाँ कन्हैया खड़े हो जाओ, इधर हाथ पकड़ो इनका, और इसी समय प्रभु इन्हें छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वैसे देख रहा मूर्ति, मेरा नाम हाँ हाँ, कहाँ से आया आप? मैं बोर्ज से आई हूँ पापा जी, हैं? फरीदकोट जिले से। हाँ ये बोलो ना, बोर्ज शोर्ज ये नहीं मुझे बता, पूरा शहर का नाम बोलना आपने। शहर से आए हैं, फरीदकोट से। आप अपने घर के पास जो बिल्कुल एक जगह है, वहाँ से मिट्टी उठाओ और अपने घर में ले जाओ और वहां पर ऑयल डालो, ठीक है, और उसे 7 बार आपको कहना है कि जो इस मिट्टी पर शराब दिया गया था वो टूट गया यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के आत्मा ने मेरे को बोला कि आपके पास बच्चा नहीं है, और इसी समय मूर्ति, आप समझ गए मैं मिट्टी क्यों उठा रहा हूँ, तो और इसी समय माफी मांगना परमेश्वर से और कहना कि परमेश्वर जो भी कुछ मैंने मिट्टी पे जुड़ा हुआ कुछ किया है मुझे क्षमा कर। और इसी समय प्रभु आपके लिए रास्ते खोल रहा है, बंधन तोड़ रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे बच्चे की आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने ऐसे देखा जनवरी का महीना आपके लिए आशीष का महीना, मतलब कि 2025 जैसे ही खत्म आएगा फिर आएगा जनवरी, क्योंकि मैं क्या करूं, मजबूर हूं, 9 महीने के बाद ही आशीष आती है। तो विश्वास करना, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। पापा जी मैं 5 साल से लगातार आ रही, मैं कहती थी मेरा नाम, आप कहते थे मेरा नाम बोले, नहीं मैं दृढ़ विश्वास कर, अरे नाम मुझे 5 साल से आता था, लेकिन ये मूर्ति वर्ड ना थोड़ा बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने बोला नहीं। तो लेकिन मैं शायद यही सोचता रहा कि वो शायद परमेश्वर बोल रहा है कि भाई चलो अन्य जाति लोगों को नहीं पापा जी मैं लगातार दृढ़ विश्वास के साथ विश्वास करती है, तेरे सब्र का बांध टूटेगा नहीं, चिंता मत कर। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। और जब मैं बहुत खुश हूं, सुनो सुनो, खुश नहीं, अभी तो पूरी खुश होगी। अभी पवित्र आत्मा बात कर रहा है, अबालाबा शाबालाबा शाबा। सुनो, मैंने देखा कि लेफ्ट साइड एक ब्लैक कलर का गेट है और येलो कलर की दीवार है, वो आपकी है। आज से परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि फाइनेंस में बढ़ोगे अब से, और कह रहा है कि मैं जब कह रहा था कि तुम खुदा के शेर हो, लेकिन तुम्हारे घर में भी कोई शेर है। मेरा पति है पापा, क्या नाम है उसका? शेर सिंह। बोलो यीशु मसीह की। सारे सिंगर समोसे खाए जाकर। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? पवित्र आत्मा आशीष दे। क्या नाम है आपके पति का? शेर सिंह। चर्च में शेर आए, शेर आते हैं, शेर, लेकिन इसके घर में भी एक शेर है, लेकिन वो गुफा में बैठा है। नहीं बाबा, जो भी चर्च में अंदर रोज बाइबल पढ़ता आज किथे है? आज वो काम थे बाबा। मैंने कहा आज गुफा में बैठा है। आपकी समझ में आया कि नहीं? तारीफ मत कर झूठी, लेकिन वो आता है चर्च में, लेकिन आशीर्वाद तो तुझे फिर भी मिलेगा। लेकिन तू सच बोल, यहाँ बैठकर प्रभु का आत्मा बोल रहा है शेर गुफा में है। अब उसको बोलो गुफा से बाहर आ, संडे को काम पर मत जा। अगर तुमने 7 संडे तुमने लगातार यहाँ बिताए, 8वां संडे गुड न्यूज का होगा आपके। समझ में आ गई?
आज से शेर कहाँ मिलेगा? जंगल में? नहीं पापा जी, चर्च में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रसोई में। शेर चर्च में, जंगल में नहीं। मिलेगा पापा जी, चर्च में मिलेगा। चर्च में मिलेगा। शेर कहाँ मिलेगा भाई? चर्च में मिलेगा। कौन करा जंगल में? शेर कहाँ मिलेगा? जंगल में मिलता है। ये सही कह रहा है ये पुलिस वाला है। शेर जंगल में मिलता है, लेकिन इसका शेर चर्च में मिलेगा। बोलो हालेलुया। अगर आपका शेर चर्च में आया तो बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी खुल रही है अब से यीशु मसीह। मैं ऐसे देख रहा हूँ, कोई अभी मैंने नाम देखा, एक रानी, मेरी बहन है पापा जीसस। क्या आपने बताया किसी को यहाँ पर? नहीं पापा जी, मतलब कभी किसी को भी नहीं आप मेरे को मिली हो? मैं कोई फोन नंबर है? नहीं, मतलब जमा ही नहीं मिली। कभी जलेबी खिलाई तूने मेरे को? देखो कुछ भी नहीं खिलाया इसने, बेशरम। कुछ तो खिलाओ। आपको सुनना है, बेशक जो हन्ना थी वो बेशरम होकर गई थी, चर्च में कुछ नहीं लेकर गई थी, सिर्फ आंसू लेकर गई थी। आप यहाँ पर आकर अपने आंसू बहाओ। 7 संडे के अंदर गुड न्यूज है आपके लिए यीशु मसीह का नाम है। इतनी जल्दी गुड न्यूज मिल रही है। ये शोभा यात्रा में चक्कर निकालने हैं आपने शोभा यात्रा में चक्कर काटने हैं, और अपने पति को ये नहीं कहना मैं कार में बैठूंगी। नहीं कहना। जहाँ से भी थोड़ा, बेशक थोड़ा चल लियो 2 किलोमीटर। हम पापा जी तुर के शोभा यात्रा करते हैं, हर साल तुर के ही हर साल तुर के करते हैं। मैं केड़ा घोड़े ते करदा, मैं भी तुर के करदा। ते तुर के करने वालों को उनकी आशीष तुर रही है स्वर्ग से, चल रही है, अभी खुल पड़ी है वो आशीष। यस पापा जी। क्योंकि आपने प्रभु खुश किया। आपकी बहन रानी, रानी, हाँ, प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया। एक परमजीत पम्मो, मेरी सास। कौन है? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का नाम। हंसे कहो, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ तेरा नाम मिला, सब कहें, हाँ तेरा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। बोलो मेरा घर संवर गया, मेरे बच्चे संवर गए, मेरा घर संवर गया, हाँ मेरा मन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन। क्यों रो रही है ये बहन? क्यों रो रही है? इसको पता लगा है कि ये बंदा मेरी सास के नाम को भी जानता है। पवित्र आत्मा ने इसके सास के नाम को भी बताया। हाँ बेटे, चुन्नी ऊपर कर, घूंघट उठाओ। हाँ, आपकी क्या, किसका नाम है परम जी? बहन का नाम क्या है? पति का नाम क्या है? और मैं कौन हूँ? चुप, बब्बर शेर। मेरा पति शेर, अपा चूहे, अपा बब्बर शेर है। यीशु मसीह के शेर हैं, बब्बर शेर। सुन रही हैं? पवित्र आत्मा आपको जानता है। सुन लो, चर्च में खड़ा हूं, कहीं तूने लिखवाया तेरी सास का नाम? कहीं लिखवाया तूने अपनी बहन का नाम? कहीं लिखवाया तूने? किसी को बताया यहाँ पर? हाथ रख यहाँ पर, बोल जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। पापा जी, क्यों कट करे में खड़ी है क्या? जो समाचार सुनाने लगी थी, कल्ली शहर में जानी, शहर जानती सी। देखा पेपर दिखाती सी मुझे 7 जो कहते हैं, सुनो, जो कहते हैं कि ये भविष्यवाणी झूठी करते हैं। क्या आप मेरे को मिले हो कहीं पे? नहीं बाबा जी। बताया किसी को मेरी सास का नाम ये है? तेरी सास का नाम तेरे साथ में जो आते हैं वो भी नहीं जानते होंगे। नहीं बाबा, तेरा पति भी भूल गया होगा अपनी सास का नाम। नहीं।